मेरी जिंदगी तूने तबाही की है, तवायत तुम्हें भी गवाही की है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपका बताया था, खास तौर पर तो वह नाम था आपका, शायद आपको पता होगा, ऑक्सीजन के विषय में बताया। किसके विषय में? ऑक्सीजन के विषय में बताया था। ऑक्सीजन के बाद आज जो टॉपिक हम लेकर के चलेंगे वह टॉपिक का नाम है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन भी दोस्तों आपको घबराना नहीं कि जो जिब्रेलिन है यह भी एक क्या है, तो यह पौधा का ही हार्मोन होता है। क्या है? यह भी जिब्रेलिन पौधा का ही हार्मोन होता है। तो ये पौधा का जो हार्मोन है किस प्रकार काम करता है, इस पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले जानना है कि जिब्रेलिन का खोज कब और किसने किया। दोस्तों, जिब्रेलिन का जो है खोज, यह एक प्रकार का क्या है, तो हार्मोन है। यह जो है क्या है, हार्मोन है। इसका खोज 1938 में जापान के वैज्ञानिकों ने किया था। कौन किया था? तो इसका पता लगा था याबुता। कौन लगा था? याबुता सुमिकी। कौन लगा था? याबुता सुमिकी। और इसके एक सहयोगी थे हायाशी। कौन? हायाशी। आपसे पूछा जाएगा कि जिब्रेलिन का पता कब लगाया गया था, तो आपको बताना है दोस्तों कि जिब्रेलिन का पता 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में खास करके जापान के वैज्ञानिकों ने लगाया था। कौन कौन मिलकर के? तो एक वैज्ञानिक था आपका याबुता सुमिकी, दूसरा हायाशी। ये दोनों मिलकर के किया गया था, दोनों के द्वारा की गई। यह जो है वृद्धि हार्मोन का क्या है, एक समूह है। क्या है? तो यह वृद्धि हार्मोन का एक समूह है जिसमें 36 हार्मोन सम्मिलित होते हैं। इसमें टोटल 36 यानी कि 36 हार्मोन पाए जाते हैं, सम्मिलित गुच्छा होता है। यही तक नहीं, इसमें खास तौर पर यह कहा गया कि जो है यह हार्मोन वृद्धि, चोटियों के बढ़ते हुए, जब चोटियां बढ़ती है, इसके साथ साथ तने एवं जड़ों के अग्रसर भाग पर भी पाए जाते हैं। जड़ का आगे वाला हिस्सा में भी यह पाया जाता है। यह हार्मोन का एक क्या है, तो समूह है। यह क्या है? हार्मोन का एक समूह है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका कार्य, इसका कार्य भी बहुत सारा बताया गया है कि यह मुख्यतः एक वृद्धि हार्मोन है। यह क्या है? यह एक मुख्यतः वृद्धि हार्मोन है जो पूरे पौधों में कोशिका के दीर्घन में सहायक होता है। जो पौधा है, पौधा में जो कोशिका है, उस कोशिका को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए काम करता है। खासकर कौन? तो जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों के जड़ में भी पाया जाता है, पत्तों में और तना में भी पाया जाता है, और उस कोशिकाओं को क्या करता है, सही ढंग से सुचारू रूप से रखने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जिब्रेलिन का काम देखा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह बीजहीन फलों के विकास में सहायक है। जिस प्रकार आपको हमने बताया जिब्रेलिन से पहले ऑक्सीजन, यह भी क्या करता है, बीजहीन पौधों के विकसित करता, फलों को विकसित करता। उसी प्रकार यह जो है जिब्रेलिन, यह भी क्या करता है, बीजहीन पौधों में क्या करता है, सहायक में वृद्धि करता है, वृद्धि में सहायकता प्रदान करता है। दूसरे शब्द हम कह सकते हैं यह कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है, यानी किस प्रकार पौधा में मजबूती प्रदान हो, इसमें भी यह कहीं ना कहीं क्या करता है, मदद करने का काम करता है। दूसरा करा, यह बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर देता है। जो बीज है, बीज को फटने में, अच्छा तरह से होने में, परिपक्व करने में इसका सहायक होता है। यही तक नहीं, खास करके यह कहा गया यह पत्तियों और फूलों के वृद्धि में सहायक करता है। सबसे पहले तो आपको इस चीज का जानना, जब पौधा तैयार होता है धीरे धीरे उसमें क्या आता है, कुंडी आता है। कुंडी आने के बाद जिसको हम लोग खास तौर पर बोल सकते हैं कि कोढ़ी, कोढ़ी से क्या बनता है, फिर धीरे धीरे फूल का रूप धारण करता है। फिर रूप धारण जब कर लेता है तो यह धीरे धीरे क्या बन जाता है आपका, यह बनने लगता है फल। फल से फिर तैयार होने जाता है बीज, बीज तैयार होता है और फिर बीज का फिर पुनः चक्रण वही चलता है कि जमीन पर आने लगता है। यहां तक हो गया। तो यह क्या करता है, पत्तियों और फूलों, फूलों के साथ साथ फल में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक में एसेसिक एसिड। क्या आता है? एसेसिक एसिड। ए क्या करता है, एबेसिक एसिड और ABA हार्मोन, यानी क्या हुआ,
एबेसिक हार्मोन जो होता है, एबेसिक एसिड, यह भी जो एक प्रकार क्या है कि पौधों का ही हार्मोन है। इसका पता अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लगाया था, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लगाया था। तो इसका पता जो लगाया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, तो इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिया। इस पर 2 आदमी मिलकर के पता लगाया था और इसका पता लगाया था WC लियू। कौन लगाया था? WC लियू। अगर आपसे पूछा जाएगा एबेसिक एसिड का पता कब लगाया था, तो एबेसिक एसिड का पता अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के लगाया था 1960 ईस्वी में। जो पहला था WC लियू और इसके साथ साथ कॉर्स, कौन था? HR कॉर्स। कौन था? HR कॉर्स ने। ये दोनों मिलकर के क्या किया था? कौन कौन? एक WC लियू, दूसरा RN कॉर्स, दोनों मिलकर के क्या किया था? एबेसिक एसिड का पता लगाया था। इसका पता 1960 ईस्वी में लगाया गया था। और खास जो इसका पता लगाया 1960 ईस्वी में, यह कपास के खेत में गए और कपास के पौधों से क्या किया? इसका खोज की और पता लगाने के बाद यह पता चला कि यह जो है हरित लवक में मिला हुआ रहता है। कारण पौधों से इस हार्मोन को क्या किया? निकाला था और इसका जो है यह मुख्यतः हरित लवक में बनता है। यह कहां बनता है? मुख्य रूप से हरित लवक में बनता है। फिर भी यह पौधों के किसी भी भाग में विशेषतः पत्तियों और विशेष तौर पर यह पत्ती के साथ फल फूलों में भी पाया जाता है। यह मिला, जिन्होंने यह भी देखा इसका कुछ काम भी है। तो इसका काम मुख्य रूप से यह बताया कि यह जो है वृद्धि को मंद कर देता है। क्या करता है? वृद्धि को मंद कर देता है या रोक देता है। दूसरी तरफ तथा फलों एवं पत्तियों को पौधों से क्या करता है? अलग रखता है। वृद्धि को रोक देगा, फल और पत्तियों को क्या रखेगा? अलग रखने का काम करता है। दूसरे तौर पर हम यह भी कह सकते हैं RNA जो उसका है, RNA यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसको क्या करता है? प्रोटीन और पर्णहरित यानी जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाए उसको क्या कहा? पर्णहरित। पर्णहरित की जो हानियां को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, यानी RNA। तो आपको DNA और RNA में हमने आपको अंतर बता दिया है। तो DNA का भी बताया, डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल ये होता है। और ये धीरे धीरे जाकर कहीं ना फल फूल पौधों में भी पाया जाता और पत्तियों से फल को अलग रखता है। तो समझ में आ गया? बिल्कुल आसान भाषा में हम लेकर चलते हैं, बिना कोई बेहिचक के। तो जिब्रेलिन और दूसरे में एबेसिक एसिड। तो यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अगले दिन हम आपको बताएंगे साइटोकाइनिन। क्या बताएंगे? साइटोकाइनिन। तब जाकर के आपका हो जाएगा पादप की गतियां। यहां तक तो ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।